नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, बात करें अपन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की, तो उसका आयोजन आपकी 25 कह सकते हैं फरवरी से लेकर 1 मार्च तक इसका आयोजन हुआ, जिसमें सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो 26 फरवरी 2023 को हुआ था। तो कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा या फिर रीट मेंस परीक्षा, उसमें सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आपका हुआ है उसकी ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। जब अधीनस्थ बोर्ड ने ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी है तो आप सभी विद्यार्थियों के डाउट भी क्लियर हो गए कि इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न कोचिंग वाले क्या मान रहे हैं और अधीनस्थ बोर्ड है वो क्या मान रहा है। तो आज जो भी मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वो तमाम आंसर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी की गई ऑफिशियली आंसर की इसका आधार रहेगी। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सामाजिक का पेपर है 26 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है, सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जिसमें होकर नहीं गुजरता है तो वो है जैसलमेर है आपका। और संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है तो ये दिल्ली है। राजस्थान लोक में पहली ने काई केवे कयो जावे तो आरडी। और अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो न्यूनतम साक्षरता दर है वो बाड़मेर की नहीं है, क्योंकि यह है जालोर की। किसकी है? जालोर की है, तो ये बाड़मेर की नहीं है। आगे अपन बात करें उसके आगे, वे कौन सा कवि है जकारो भक्ति और चमत्कारी अजय सु लोग बाने परमेश्वर रे सम्मान बतावन लागा। तो ये पांचवे का ऑप्शन आपका ए राइट है, बारहट ईसरदास है। आगे बात करें, बिलारा सुना पत्र क्षेत्र कहाँ स्थित नहीं है तो वैसे तो ये बिलारा जोधपुर में है, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन गंगानगर इसमें नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगला है लाठी जो सीरीज इज रिलेटेड टू, तो ये है आपका जलवृत्त है। आगे बात करें चंदनमाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किण भातरो काव्य है, तो ये एक खंड काव्य है। ऑप्शन आपका ए इसमें राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, सोहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी तो सोहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपके अहिक्षत्रपुर नागौर। अगला जो है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है तो वो कौन सा है तो वह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण जो आपके 1260 का है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। विजयशाही एक प्रकार का क्या है तो ये पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, यानी राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है तो गंगानगर की मिलती है, जैसलमेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, जोधपुर की नहीं मिलती है। डूंगरपुर राजस्थान की भगत कवयित्री गंवरी बाई रो जन्म कठे वयु, यानी इसका जो गंवरी बाई का जन्म कहाँ हुआ तो ये डूंगरपुर में हुआ था उनका जन्म। आगे 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। हालांकि इस प्रश्न में जो है ना ये थोड़ा डाउट ऐसे लग रहा है क्योंकि 18वीं शताब्दी नहीं, इसकी जगह 8वीं शताब्दी आता ना तो इसका सही होता। हालांकि 18वीं शताब्दी, इसका मतलब ये प्रश्न की थोड़ी सी भाषा है ना थोड़ी सी गलत है, गलत होने की वजह से इस प्रश्न को मुझे लगता है डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो विद्यार्थियों की आपत्ति पर देखा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होने का पूरे चांस लग रहे हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो इसमें अगर बात करें तो रक्षित वन क्षेत्र ये आपका 56% है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है। और रिजर्व तो आपको पता ही है कि 37 एक है और ये तो आपको 6.75 के आसपास है, तो ये बी राइट होगा। सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का कौन सा वाद्य अगर प्रसिद्ध की बात करें तो ये पूंगे हैं। बालदास सुरुई के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है टंगस्टन का है सर। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान ने मारवाड़ की राज की सेना को परास्त किया था, तो इसमें आपका 18 का जो सी राइट है ठाकुर कुशाल सिंह है।
19वां झालावाड़ी मुख्य बोली है आड़ोती। 20वां जो है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सुरुई का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो 20वें का राइट है बी है, मुंबई होगा। द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान इज, तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट होगा, 33 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, इधर इधर आप अंतर निकालोगे तो ना। हाँ, रीड कोड की स्थापना कब हुई है? 22वें प्रश्न का आंसर है बी, अक्टूबर 2004 को। अगला, निम्न में से विवाह की राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा है? तो आका तीज अक्षय तृतीया है, ऑप्शन बी राइट है। 24वां, बेवाण कला संबंधित है काष्ठ कला से, ऑप्शन डी राइट है। अकबरी निक्षेप ये है आपके तांबा के लिए, ऑप्शन बी राइट है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट है, बंदोली, या इसको इंग्लिश में लिखा है बांडोली, जो कि इसमें बंदोली लिखा हुआ है। ठीक है, 27वां जो प्रश्न है, 1950-53 में कालीगंगा की उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा उसका नाम है अमलानंद घोष, ऑप्शन डी राइट है। 28वां प्रश्न है, वृद्ध क्षत्रिय रचनाकार और नाम है? तो सूर्यमल मिश्रण है, ऑप्शन डी राइट है। राजस्थान में कौन सी सभ्यता बनास, बिडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो ये आड़, जो ऑप्शन सी राइट है। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो है 30वां प्रश्न। और इसके साथ ही आपको मैं और बता दूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों में से शेयर ज़रूर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए, 30वां जो प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ हैं? तो जयमल और फत्ता जी की है। अगर राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां है। बाप बोल्डर जोधपुर में है साहब, राजस्थान किस जिले में है? तो ऑप्शन आपका ए राइट है। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है? तो इसकी नहीं है, वो है सोन मृगला नहीं है। बाकी मिंजर है, लीलटास है, माइट्रो हिलो है। डामोर जनजाति राजस्थान में कहाँ है? डामोर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर में है। मालवीरी उपबोली है वो रागड़ी है, 35 का डी राइट है। 36वां जो प्रश्न है वो है, जैसलमेर किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम ने से 1585 में किया था? तो ये भगवंत दास जी है। ठीक है, अगला है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी और शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो ये जोधपुर में भी पाई जाती है और झुंझुनू में पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपत्ति योग्य है, और बोर्ड ने इस प्रश्न को पहले भी पूछ चुका ये प्रश्न। तो इसमें झुंझुनू उत्तर इसको उन्होंने माना है, बोर्ड ने पहले भी माना है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश लग रही है। विद्यार्थी जोधपुर को लेकर आपत्ति लगा रहे हैं। अगला, राजस्थान में किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? तो बीड़ है संबल बेसिन में। इनमें से किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी, शिक्षा दीक्षा ली थी? तो जाम्बू जी है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो दजिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो महेंद्र सिंह जी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी बाकी है। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो है आपका 42वां जो प्रश्न है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। प्रश्न है 42वां, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं है? तो आवासीय विद्यालय होता है, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी। आरटीए की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। 44वां प्रश्न है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य है वो लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता करना है, ऑप्शन बी राइट है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस शिक्षण घंटों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कक्षा 1 से 5 की बात की, इसका मतलब 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अगर ये करते हैं कक्षा 6 से 8 की करते तो यहाँ 220 और 1000 घंटे हो जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है 46वां जो प्रश्न हमारे सामने, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इसका है विद्यार्थी, कोई भी भूखा ना सोए, ऑप्शन ए। अगला है, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो वो है जोधपुर का शुभंकर है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो 15 वर्ष है, ऑप्शन बी राइट है। ददरेवा किसका जन्म स्थल है? तो वो है गोगा जी का, ऑप्शन सी राइट है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को
लिए कितने रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जा रहा है? तो पहले 2 रुपये थे और अब 5 रुपये कर दिए हैं, तो ये 5 रुपये आपका सी आंसर राइट है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया है? आरंभ किया गया है 1961 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो ये है अनुच्छेद 243A। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 53वां। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो ये है आपका बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लिए पात्र है? तो वो है सभी 1 2 3 4 यानी हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर। अगला है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये होता है राज्य सरकार का। ऑप्शन बी राइट है। अगला है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 57वां विद्यार्थियों। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। नहीं जी, गलत बात है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सही है। इसका मतलब 1 गलत है, 2 सही है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो ये है आपका ए, इसका 5% है ना। भारतीय संविधान की में शिक्षा की सूची है? तो शिक्षा विद्यार्थियों ये समवृत्ति सूची का विषय है। अगला प्रश्न है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है संगीत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है डाइट का पूरा नाम क्या है? तो इसका डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला चंदेरिया है वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। संतरे चित्तौड़गढ़ में किसके लिए? तो जस्ता के लिए। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022। ऑप्शन डी। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब किया? तो 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया। गिरी शिमिर का युद्ध कब हुआ? तो ये 5 जनवरी 1544 को हुआ है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 14 ने। कितने ने भाग लिए? 14 ने। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो आपका पहले पायदान पर है, दूसरे पर है आपका राजमनार आयोग है, और तीसरे पे है आप आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, और सरकार या 4 पे, और सबसे अंतिम में है वो आपका पुंछी आयोग है। इसका मतलब आंसर है आपका पहला। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारक उत्तरदायी नहीं है। देखो महासागरीय धाराओं की देखो पृथ्वी का परिभ्रमण गति भी होती, बिल्कुल जी। महासागरीय लवणता में भिन्नता ये भी जरूरी है। देखो धाराओं जैसे कि मान लो कि ये आप महासागर मान रहे हो, लवणता देखो सीधी सी बात है, लवणता अगर कम ज़्यादा उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। वाष्पीकरण और वर्षा इसका भी प्रभाव है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का यहाँ पर कोई संबंध नहीं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है वो ज्वार भाटा पे काम करती है। अगला निम्नलिखित महाजनपद में से संपा किसकी राजधानी अंकी? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन कब किया? 19 अगस्त 1947 को। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अमृत कौर। अगला प्रश्न है नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादोभाई नारोजी ने। किसने की थी? दादोभाई नारोजी ने की थी। ठीक है। और अगला है 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो टाउन एरिया समिति। ऑप्शन बी राइट। निम्न से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर अमरकोट में हुआ जी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इसका मतलब है ABCD। किससे बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरूपाणी बनाम भारत संघ विवाद 1960 है, ठीक है। और ये प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि इसमें प्रस्तावना का भाग, ये संविधान है ना, जो प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया गया था। केशवानंद भारती बनाम भारत विवाद था 1973 का, केरल संबंधी था 1973, उसमें मान लिया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखो, समर सूची है कनाडा से नहीं, बाकी सारी सही है। बाकी क्योंकि समर सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस, तो क्यूरोसियस, क्यों गल्फ स्ट्रीम दरअसल है क्या कि देखो, जैसे अपन बात करें इसकी, जैसे ही अपने बात करें, मैं केवल आपको समझाने के तरीके से थोड़ा सा काम ले रहा हूँ, तो इसको आप ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। दरअसल है क्या कि ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम यूँ घूमती है, ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ये जो प्रशांत महासागर का जो भाग है, जो आप यहाँ से इसको यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी है ना, यूक्यूरोसिरो जो यूँ निकलती है OSU के सामने, जैसे यहाँ आती है, ठीक है ना, लिब्राडोर धारा। इसी प्रकार ये भी ऐसी धारा है, तो यूक्यूरोसिरो धारा है, जो प्रशांत महासागर की आप कह सकते हैं, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, जो गर्म धारा है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं थी? 6वीं में। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दी इंडियन एसोसिएशन। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो इलाहाबाद। अशोक का साहबज गाड़ी मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि का है? खरोष्टी लिपि का है। निम्न से कौन नीति निर्देशक तो मूल संविधान में नहीं था, वरन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन नीति और वन्य जीवों का रक्षा। अगला है, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष, ठीक है। पंचायत के विघटन के 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व समाप्त, बिल्कुल। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष नहीं जी, जितना कार्यकाल शेष रहा उतने तक। निम्न में से कौन विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का मौजूद है? इसमें ऑप्शन आप 2 पढ़ लेना, तीसरा चौथा सही। AUM कौन थे? सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा के सेवक थे। सावनी बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा। कौन 37% का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री। 28 दिन का झोपड़ा अजमेर, आप सभी जानते ही हैं। पंचायत राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। जिनमें कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और स्थलीय स्थान के आधार भेदभाव निषेध। 1191 तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। निम्न से कौन भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निम्न जीवन स्तर। दिसंबर 2022 को राजस्थान स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है अलवर। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो जिला आयोग द्वारा वस्तुओं सेवाओं को 1 करोड़ रुपए तक के अधिक मूल्य को आम मामले देखे जाते हैं। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है कि कृषिगत उत्पादनों की कीमत का निर्धारण करना? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन पूरा करता? तो NCERT में इसको बताया हुआ है, वो 27 दिन बताया है, कहीं 27 साढ़े 27 दिन बताया, कहीं 29 दिन बताया जा रहा है। तो वैसे जबकि बताया बात करें एनएससी बोर्ड ने अभी माना है वो 27.5, इसका आंसर सही माना है। इसमें फसलें आप मिला लो, ऑप्शन सी राइट है। और जो सुमिलित करना है इसमें भी आपका ए राइट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े के मूल्य वृद्धि का अनुमान है 8.2%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2013 में। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र के विशेष जाना जाता है? तो गिनी तटीय क्षेत्र में। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? तो केरल। निम्न से कौन सी झील में सिकांगो है? सिकांगो मिशिगन झील के किनारे पर है।
समुद्र तल से औसत वायुदाब कितना दर्ज किया? 1013.25 MB मिली बार है ना। और इसका सही आंसर माना है वो ये माना है जबकि इसमें कुछ संशोधन कुछ प्रमाण हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या आंसर माना जाता है बोर्ड द्वारा। निम्न में से किस सा की शर्तों में शामिल नहीं किया गया है तो उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक दादू भाई नौरोजी। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में की जाती है तो कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सर तो इसकी स्थापना 1995। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए वैकल्पिक तरीका वेब विधि। जिनमें कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार व्यापार दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर। निम्न में से राजस्थान किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? जोधपुर में। दूसरा कोटा। पहला। निम्न में से उष्णकटिबंधीय में की स्थायी पवन कौन सी? व्यापारिक पवन। उष्णकटिबंध, ठीक है ना, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है। 2020-21 सालों की मतलब अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य है वो गोवा है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है USA में है। और इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य समुद्र व्यापार से लाभ कमाना, समुद्र पार। निम्न से किसको उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया है? बोलने का अधिकार। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े के मूल्य सालों की अंदर उद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है तो 25.9%। सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना, उदारीकरण। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? कंपास प्रदेश। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो भाषा का शिक्षण। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि के एक सोपान के रूप में पाया जाता है? परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों को एक रचता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं, मनोरंजनात्मक। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? विषय। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयासरत है NCERT। अगला, शब्दावली खोज को तालिका का मिलान कीजिए। तो इसमें आप मान ली तालिका करेंगे तो पहले का होगा इस प्रकार आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन आपका डी निकलेगा। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषय उपागम के स्थान पर। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों में ये आप चरण को व्यवस्थित कर लेना। मॉरिसन द्वारा दी गई बोध स्तर है तो आप देख लेना ऑप्शन डी इसमें राइट है। और अगला है जो 135। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो प्रचार अधिकारी। और अगला है विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना नैमित्तिक अनुबंधन है। न्यूक्लिक एसिड के DNA का पूरा नाम है वो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड है। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित तो कौन सी हो सकती है? तो नर्तक। अधिकतम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ये सभी है। पावलोव द्वारा दिए गए CS में प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि। अगला है आपकी किसके अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि प्रेक्षण मानता है? बोरिंग। मोस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता होती है दही। और जो बालक दाएं हाथ से लिखना सीखता है वो कौशल का अधिक अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। वो सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल का हस्तांतरण करता है। ये द्विपार्श्विक अधिगमत्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिज्ञ प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? समय। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित। MS वर्ड में कितने प्रकार के रूल होते हैं? 2। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। केस मेमोरी और के CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। 1 पेटाबाइट 124 टेराबाइट होती है TB। और एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वो है ड्रॉप इंडेक्स। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। चैनल पर आप पहली दफ़ा विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।